इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिहार की राजधानी पटना में और आज आपको पता है कि पहली चरण यानी 6 तारीख को पहला मतदान बिहार विधानसभा 2025 को होने जा रहा है। तो हम आपको जैसे हमने पहले भी बताया और अभी भी हम सोरंगपुर में हैं और यहाँ पे पूछेंगे कि यहाँ का जो बूथ है वो कैसा है, मतदाताओं को मतदान करने में कोई परेशानियों का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है और लोकतंत्र की जो आज़ादी है उसका पूर्ण रूप से उपयोग कर पा रहे हैं कि नहीं, हम ये जानकारी लेंगे। नमस्कार सर, क्या मतदान करने में कोई परेशानी आप लोगों को? नहीं, बहुत अच्छा मतदान हुआ। बहुत अच्छा मतदान हुआ, कोई परेशानी नहीं? कोई परेशानी नहीं। कोई परेशानी सर? आपने वोट दिया? मेरा वोटर आईडी नहीं बना हुआ है। हम यहाँ पे पूछेंगे और भी लोग मतदान करने गए हुए हैं, हम अंदर तो नहीं जा सकते, लेकिन जो भी लोग मतदान करके आएंगे, यहाँ एक महिला को मैंने देखा, वो वोट दे के आई हैं, अपना मतदान कीमती मतदान देकर आई हैं, हम उनसे जानकारी लेंगे। कैसा रहा मतदान आपने किया मैम? कोई परेशानी मतदान करने में? कोई दिक्कत नहीं है। वोट चोरी ऐसा कुछ भी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं। आप गई, बहुत देर लगा या तुरंत आप? नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। फिर भी कितना समय लगा होगा? बस 10 मिनट। विदिन 10 मिनट्स इन्होंने अपना मतदान किया और सब कुछ सकुशल अपने लोकतांत्रिक अधिकार का पूर्ण रूप से इन्होंने जो है अपने अधिकार को फॉलो किया और अपना महत्वपूर्ण वोट इन्होंने अपने बूथ पर दिया है। अभी और भी लोग हैं, हम उनसे जानकारी लेंगे कि कैसा रहा इनका मतदान। यहाँ पे जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, अपने मतदान को करके सेल्फी ले रहे हैं और हम इनसे बात करेंगे। बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, मतदान करके सेल्फी ले रहे हैं। सेल्फी ले फिर हम सवाल करेंगे कैसा रहा मतदान आपका? कोई परेशानियों का सामना करना पड़ा आपके बूथ पे? कोई परेशानी नहीं। कोई परेशानी हुई? परेशानी नहीं मैम, किसी भी तरीके का? कितना समय लगा वोट करने में यहाँ आए? और अप्रॉक्स 5 मिनट। अप्रॉक्स 5 मिनट। जो वोट नहीं देते हैं उनको क्या कहेंगे? सबको वोट देना चाहिए, सबको अपने वोट का अधिकार है, चाहे वो किसी को भी दे, लेकिन वोट देना चाहिए। वोट देने से ये होता है कि हाँ, हमने अपने मत का उपयोग किया। अपने मत का उपयोग किया। वोट देना चाहिए मैम, आप बोलिए, महिला हैं आप। हाँ, देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। अपना लोकतांत्रिक जो अधिकार है आपको उसको ये फॉलो करने का एक महत्वपूर्ण आपको जो है महापर्व, जो लोकतांत्रिक का महापर्व है उसको फॉलो करने का मौका मिलता है, अपने अधिकार को मांगने का मौका मिलता है। तो क्या कहिएगा जनता से? वोट करें। कुछ लोग जो हैं आज भी घर में बैठे हुए हैं, किन्हीं का वोटर ID कार्ड नहीं बना तो चलो वो तो एक एक्सक्यूज़ है, लेकिन कुछ लोग आज भी वोटर ID होने के बाद भी मतदान नहीं करते हैं। नहीं, वोट देना चाहिए। वोट देना चाहिए। मतदाताओं की संख्या जो है वो बढ़नी चाहिए। अब हम आपको अगले बूथ पे लेके चलेंगे और देखेंगे कि उस बूथ पर क्या कहानी है। आपने देखा कि मैंने भी वोट किया है और जहां मैंने वोट किया वहां भी कोई परेशानी नहीं हुई। 5 मिनट के अंदर मैंने भी वोट करा है और अब आगे जानेंगे कि अगला जो बूथ है उसकी भी यही दशा है, कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ रहा है मतदाताओं का, क्योंकि मतदाताओं के लिए ही ये लोकतांत्रिक का महापर्व जो है वो आज जनता के द्वारा मनाया जा रहा है। इस वक्त मैं रामकृष्ण नगर के संत जोसेफ स्कूल के बूथ पर हूँ और हम यहाँ के मतदाताओं से बात करेंगे कि क्या उनको कोई मतदान करने में परेशानी आ रही है। मतदाता जो बूथ है यहाँ पे, मतदाताओं को कोई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि नहीं। बहुत भारी तादाद में आप देख सकते हैं, कैमरा से मैं बाहर से ही बोलूँगी, आप दिखाइए कि मतदाता केंद्र पर भारी संख्या में भीड़ है और जो भी मतदाता कर्मी हैं या मतदाता वाले हैं जो मतदान अपना कर रहे हैं, मतदाताओं से हम पूछेंगे कि उनको मतदान करने में कोई परेशानी हो रही है कि नहीं और यह बूथ पे किसी भी तरीके का परेशानी आपको आया या नहीं और कितना समय लगा आपको मतदान करने में। मतदान दे दिए? हाँ, दे दिए। कैसा लगा मतदान देने में? बहुत मजा आया। मतदान देने में कोई परेशानी? क्या परेशानी होगा, कोई परेशानी नहीं है। व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है एकदम, CRPF का जवान लगा हुआ है। और कितना समय लगा मतदान करने में आपको? कितना देर लगेगा? गए और 5 मिनट लगा, दे दिए। मतलब शांतिपूर्ण मतदान हुआ? 100% शांतिपूर्ण। वोट की कोई चोरी वोरी भी हुई क्या? दिखा क्या? नहीं, कोई चोरी बोरी नहीं हो रहा है। कोई चोरी बोरी नहीं, ईमानदारी से वोट चल रहा है। ईमानदारी से हो रहा है। वोट दिए? हाँ मैम, वोट तो दे दिए। वोट दे दिए। ईमानदारी चल रहा है कि वोट चोरी हो रहा है कि मतदान? कहीं कोई वोट चोरी नहीं है, एकदम ईमानदारी से 100% अच्छा से वोटिंग हो रहा है। अच्छे से वोटिंग अभी तक यहाँ पर 50% वोटिंग हो चुका है। अभी तो 3 घंटा समय है, 20% और बची होगा, हमारा अनुमान लग रहा है, समझे ना।
तो यहाँ पर लगभग 70 हो जाएगा वोट। 70 हो जाएगा, 70%। 70% वोटिंग का अनुमान है, अभी 50% हो चुका है, अभी समय बहुत बचा हुआ है, तो उम्मीद है कि 70% वोटिंग होगा। क्या लगता है आप लोग हर बार वोट देते हैं कि एकदम हर बार देखते हर हैं। बार देते हैं? तो हर बार जब वोट देते हैं तो हर बार की तुलना इस बार वोट की संख्या बढ़ी है या बड़ी नहीं? है, बड़ी है, बड़ी है, बड़ी है। परसेंटेज बढ़ा है। पर पिछले साल तो यहाँ पर 30% था, 30%, अभी 50% हो गया। 50%, और मोटा मोटी 15-20 हम अनुमान लगा रहे हैं 15% और। 15% और। वाह, मतदान दिए अंकल? मतदान दे दिए हैं। क्या लगा यहाँ पे? बहुत अच्छा है, निरीक्षण हर बूथ पर जाकर निरीक्षण भी कर रहे हैं। कहीं कहीं कोई समस्या है तो उस समस्या के लिए बोला जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग उसको उपाय करें। समस्या में है कि कहीं पर लाइट का प्रॉब्लम है जो चेक कर रहा है, तो उसका भी हम लोग प्रबंध कर रहे हैं। अब वोट जो है से बहुत अच्छा जा रहा है। क्या लगता है हर बार से अधिक वोट हुआ है कि वैसे? क्योंकि पहली वोट आज जीवन में पहला वोट हमने भी दिया है। नहीं, हर बार से अच्छा वोट इस बार पड़ रहा है। कोई माने यहाँ पर संदेह नहीं है कि हम दे ना दे, निर्भीक होकर आदमी दे रहे हैं, निर्भय होकर दे रहे हैं। किसी भी तरीके का जो 20 से पहले दशक का जो लूट, उससे और अच्छा दिन पर दिन बेहतर ही बनते बनते जा रहा है। कोई चोरी वोरी नहीं, कुछ नहीं, एकदम निस्वार्थ बहुत अच्छे दिया है। हम और भी मतदाताओं से बात करेंगे। आपने मतदान किया चाचा जी? कैसा रहा इस बार मतदान? देखिए, मतदान केंद्र पे इन्होंने मतदान किया। मतदान में कोई परेशानी नहीं, किसी भी तरीके का? कोई लूट, कोई चोरी, कोई दबाव, कोई डर? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। पहले आपने कभी वोट दिया है? बहुत बार दिया। डर से दिया कि कोई ऐसा कुछ खुलेआम एकदम निडर होकर के? निडर होकर आपने वोट दिया है। निडर होकर इन्होंने वोट दिया है और यहाँ की जो जनता है वो इस बार निर्भय हो चुकी है। और आपको बताते चले कि इस बार जो जनता का कहना है, जनता कह रही है कि इस बार जो वोट पड़ा है वो वोट की संख्या जो है वो बढ़ गई है। महिला, बच्चे जो हैं, युवा, बच्चे तो वोट दे नहीं सकते, जो भी युवा हैं, इस बार वोट की संख्या बढ़ गई। बूथ पे जो है किसी भी तरीके की कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ रहा। और मतदाताओं की जो संख्या है 30 से बढ़कर 50% हो गया। 50 से बढ़कर कुछ समय में, क्योंकि 7 बजे तक 5 बजे तक मतदान करना है। अब देखना है कि आज पहली चरण में कितने प्रतिशत वोट होते हैं, वो तो शाम तक कुछ ना कुछ पता ज़रूर चल जाएगा। अब दूसरी चरण 11 तारीख को है और 14 तारीख को रिजल्ट है। तो देखना यह है कि वाकई 2025 में जो अवेयरनेस मतदाताओं के लिए किया गया था कि मतदान आप दें, मतदान का जो संख्या है वो बढ़ाएं, कम, क्योंकि पहले जो देखा जा रहा था, जो हमने सर्वे किया, पहले के मुकाबले अभी की जो मतदाताएं हैं वो बढ़ चुके हैं। युवा जो पहले मतदान नहीं करते थे, अब युवा भी मतदान किए हैं। जैसे कि पहले मैं अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ, वोटर आई.डी. कार्ड आने के बाद 18 साल जब मेरा हुआ, उसके बाद आज पहला वोट मेरे हाथ में आया और मैंने अपना अधिकार लिया है। तो आप भी घर में अगर सोए हैं तो उठिए, अपने अधिकार के लिए वोट से लड़िए और जिनको भी आप वोट दे रहे हैं सोच समझकर वोट दीजिए, अपना महत्वपूर्ण मतदान करिए। और मतदान करने के बाद आपको आपके अधिकारों से वंचित नहीं रहना पड़ेगा। आपने देखा कि हमने कई बूथ पर सर्वे किया कि वाकई मतदाताओं के लिए मतदान बूथ पर कोई परेशानी तो नहीं, कोई परेशानियों का सामना या डर या किसी भी तरीके का कोई दबाव तो नहीं दिया जा रहा। तो हमने सर्वे में पॉजिटिव रिजल्ट पाया है और आप NR24/7 बिहार लाइव पर देख सकते हैं कि मतदाता खुद बता रहे हैं कि किसी भी प्रकार का परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा और कम से कम समय में शांतिपूर्ण हमने मतदान किया। ये मैं नहीं कह रही, ये जनता कह रहे हैं। और मैंने भी शांतिपूर्ण मतदान विदिन 5 मिनट्स बूथ पे पहुंचते ही दिया है। और अभी हमारे साथ आप ज़रूर NR24/7 बिहार लाइव के साथ जुड़े रहें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, प्रणाम।